बचपन का सबसे ज्यादा फेवरेट शो जिसे हर कोई बैठ के देखता था। टप्पू सेना मतलब अपनी सेना, तारक और जेठा की बेस्ट फ्रेंड मतलब अपना बेस्ट फ्रेंड, बबीता जी सबकी क्रश और खासकर जेठालाल की, बापूजी, दया, भिड़े भाई, हाथी भाई, अब्दुल, सुंदर, इतने सारे कैरेक्टर जो आपके दिल में बैठते हैं। और ये शो आज सबसे बड़ा शो है जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी माना जाता है कि इसके एपिसोड, इसके व्यूज किसी से भी कम नहीं है और ये नंबर 1 पर आता है। लेकिन क्या इसे अब बंद हो जाना चाहिए क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर इसे छोड़कर जा रहे हैं, इसके ऊपर पुलिस केस हो रहे हैं और इसकी स्टोरी अब रिलेटेबल नहीं हो रही। तो इस वीडियो में आगे इन सभी बातों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि या ये शो बंद होना चाहिए या नहीं, या इसे बंद होने में इसकी भलाई है। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखिए आगे का वीडियो। है अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता शो की शुरुआत सन 2008 में हुई थी, जब सास बहू सीरियल्स का डोमिनेंस था। जब सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, उड़ान, उतरन, बालिका वधू जैसे शो आते थे और जो मम्मियाँ शाम को लगाकर बैठ जाया करती थी और उसके साथ हमें भी देखना पड़ता था। पापा लोग उस टाइम पर CID न्यूज देखा करते थे और छोटे बच्चे मिस्टर बीन, पोगो और छोटा भीम देखा करते थे। और उसी के साथ में जब 2008 में एक फैमिलियर शो आया सब टीवी पर, और सब टीवी की टैगलाइन ही थी कि असली मजा सबके साथ आता है। असली मजा तो सबके साथ आता है। और इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर थे और जिसे फैमिलियर बनाया गया था। इसमें हर रिलीजन का एक एक्टर था और उस रिलीजन को रिप्रेजेंट करता था। एक सोसाइटी बना दी गई थी जो आपके लोगों से रिलेट कर पाती थी। एक ऐसा पड़ोसी जो लड़ता रहता था, एक ऐसा शैतानी बच्चा जो सबके घर के काम तोड़ता रहता था, और ऐसा हमारी लाइफ में भी अक्सर होता रहता था, जिससे रिलेट करने के बाद ये शो सबका खाने पीने वाला शो बन गया और इससे लोग कभी भी आकर देखने लग गए। और इसी के साथ एक शो 15 साल 3770 एपिसोड इसके बन चुके हैं। इसके व्यूज इतने ज्यादा है ना, टोटल व्यू है 45 बिलियन व्यू। जहाँ क्यूटी पाई और मिस्टर बीस्ट के दोनों के व्यू मिला दी जाए तो वो 39 बिलियन है और इस एकलौते शो के व्यूज है 45 बिलियन। और ये YouTube से हर महीने 45 मिलियन कमाता है और टीवी सैटेलाइट से तो कहने कितना कमाता ही होगा। ये शो एक इमोशन था जिसके इमोशन सबके साथ जुड़े हुए थे क्योंकि हर एक कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर लगता था जिससे लोग जुड़ जाते थे। भिड़े भाई में कोई अपना पड़ोसी ढूंढता था तो जेठालाल में कोई अपने आप को ढूंढता था कि वो भी एक बिजनेसमैन है और अपनी दुकान, अपना परिवार चला रहा है। एक ऐसे बापूजी अपने सास से रिलेट कर पाती थी जो हमेशा चिल्ला चोट कर देती थी। टप्पू सेना से ऐसे रिलेट कर पाते थे कि बच्चे मस्ती करते रहते थे और उस टाइम में बच्चे सच में बाहर खेला भी करते थे। इसे लोग कभी भी देख लेते थे क्योंकि सब टीवी पे इसके इतने ज्यादा एपिसोड है कि वो हमेशा इसी को लगा के रखते थे। लोग स्कूल से, कोचिंग से आते थे और खाना खाते टाइम इसे देखते थे और आज भी कितने ही लोग इसे खाने के साथ में देखते रहते, एक तरफ खाते रहते, एक तरफ जेठालाल की जिंदगी में बो जाते हुए देखते रहते। और कुछ लोगों को तो इसको देखे बिना अपना खाना ही नहीं पचता, इसे देखते हैं तब उनको डकार लगती है। क्यों आती भाई? सही बात है। वैसे ये शो इतना फेमस है कि इसे सभी ने एक ना एक बार ने तो देखा ही होगा। इसे सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी दूसरे देशों में, अमेरिका में, जापान में भी देखा जाता है और इसके सबसे ज्यादा फैन है। इसके एक्टर अपने नाम से नहीं, इसके कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ दिलीप जोशी को लोग जेठालाल कहते हैं, शैलेश लोढ़ा को तारक भाई कहते हैं और दिशा पटानी को ईशा भकानी को दया बहन कहते हैं। नहीं बापूजी का आपको नाम पता होगा, नहीं भिड़े का नाम पता होगा। अगर पता है तो कमेंट में बताइए। क्यों आती भाई? सही बात है। इस शो की और क्या क्या खास बातें थी जो इस शो को रिलेटेबल बनाती थी? सबसे पहले इसकी स्टोरी लाइन जो कि बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं थी और एकदम रिलेटेबल थी क्योंकि हर सोसाइटी में जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते थे उन टॉपिक्स पर इसकी स्टोरी चली जाती थी कि कैसे सोसाइटी में पानी आना बंद हो गया था, कैसे रिनोवेशन होता है, कैसे बच्चे मस्ती करते हैं, कैसे दो आपस में पड़ोसियां लड़ते हैं, कैसे लोग एक दूसरे पर लाइन मारते हैं, लाइक जेठालाल और बबीता जी। भाई तो क्या बकवास कर रहा है? किसी और की पत्नी के साथ डांस आइडिया अच्छा ले भैया हमको। उन सब चीजों से लोग रिलेट कर पाते थे। जहाँ सास बहू की सीरियल्स इतने फेमस हो रहे थे वहीं इस शो का डोमिनेंस इतना तेज आया कि ये एक सबसे लंबा शो बन गया और आज भी इसके फैंस काफी ज्यादा है। इसके अंदर एक एक कैरेक्टर से हम जुड़ चुके थे और इसके कैरेक्टर, एक्टर
ऐसे थे जो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। लाइक जेठालाल और बबीता जी पहले से जानते थे, दया बेन और सुंदर एक दूसरे के सगे भाई बहन है, और टप्पू जो भव्य गांधी था, टप्पू के साथ में जो उनकी टप्पू सेना में गोगी था, टप्पू और गोगी दोनों आपस में कजन थे। वहीं आशीष मोदी जो इस शो के क्रिएटर है, प्रोड्यूसर है, वो चाहते थे कि इस शो के अंदर जितने भी एक्टर हो वो पहले से ही आपस में एक दूसरे से जानते हो, जिससे शो को काम करने में, लोगों को काम करने में और भी आसानी होती थी और एक रिश्ता बनता था। इसकी स्टोरी रिलेटेबल होती थी, जो कि किसी समस्या से शुरू होती थी और एंड में इसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाता था। और इस शो की टैगलाइन भी यही थी, परेशानी तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। और इसमें हर कास्ट, हर रिलीजन का एक अलग अलग व्यक्ति था। नॉर्थ से, साउथ से, तमिल व्यक्ति था, हिंदू व्यक्ति था, मुस्लिम, सोडा बेचने वाला मुस्लिम भाई था, जो रिलेटेबल लगती भी थी। और इसे देखने में काफी मजा आता था कि लोग आखिरी में आके बैठते थे, मिलते थे, अपनी परेशानियों को छोड़कर सोडा पीने साथ में बैठते थे। तो ऐसा लगता है कि अपना ही परिवार, अपने ही लोग आसपास में बैठे हुए हैं। ओल्ड एंड न्यू, अगर आपने तारक मेहता के पुराने एपिसोड देख रखे होंगे तो आपको उसे देखने में काफी मजा आता होगा। लेकिन अब अगर आप उसके एपिसोड देख रहे हैं और लोग जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें पढ़ोगे तो सब यही कह रहे हैं, जो नया टप्पू है बहुत ही इरिटेटिंग है, जो नया अंजलि और तारक है उनमें मजा नहीं आ रहा है, और ना ही शो की कॉमेडी में इतना मजा आ रहा है। क्योंकि जो पहले शो हुआ करता था उसमें कॉमेडी काफी ज्यादा होती थी और ज्ञान थोड़ा कम पेला जाता था। लेकिन अब इस शो के अंदर हर 2 बातों के बाद में ज्ञान पेला जा रहा है, तो लोग कॉमेडी देखने आते हैं, ज्ञान तो उन्हें हर कोई बांट रहा है, क्योंकि यहाँ सब ज्ञानी है। क्यों हाथी भाई? सही बात है। और इसके ओल्ड एक्टर भी इसे छोड़कर जा चुके हैं। वहीं सोडी भाई, शैलेश भाई, दया बेन और कुछ एक्टर तो इसके अंदर शो में खत्म ही हो गए, लाइक हाथी भाई और नट्टू काका, जो अभी दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उन्होंने जितना भी अपना टाइम इस शो में दिया है वो बहुत ही बेस्ट था, और उन सभी को साथ में देखने में अलग ही मजा आता था। लेकिन अभी भी सिर्फ एक बंदा है जो इस शो को अपने कंधे पर लेके चल रहा है और इस शो को इंटरेस्टिंग बना रहा है, और वो है द लेजेंड एक्टर दिलीप जोशी, जो जेठालाल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और वो ही इस शो को काफी जान बना के रख रहे हैं। अगर वो चले जाए इस शो से तो इस शो में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि बाकी जितने भी कैरेक्टर है वो तो सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी करने आ रहे हैं। क्यों, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं? क्यों हाथी भाई? सही बात है। कंट्रोवर्सी, इस शो को जितना लोग पसंद करते हैं उतनी ही ज्यादा अब इसकी कंट्रोवर्सी होती जा रही है। एक बार बापूजी ने कुछ हिंदी के बारे में कह दिया था तो वहाँ की लोकल लोगों ने उनपे केस करा, और इसके बाद पूरे शो को माफी मांगना पड़ी, तब वो केस रफा दफा हुआ। उसके बाद बबीता जी ने कुछ ST/SC एक्ट के बारे में कह दिया था तो उन्हें भी माफी मांगना पड़ी। और उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी बनी, जो सेकंड टप्पू बन के आया था उसका रिलेशन बबीता जी के साथ चल रहा था। बाप से गद्दारी करी तेरी दोनों का रिलेशनशिप मीडिया के सामने आ गया था, जिसपे मीम इतने सारे बने जिसके मजे बहुत से लोगों ने लिए। लेकिन धीरे धीरे वो चीज भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन एक के बाद एक एक्टर इसे छोड़ के जा रहा था, लाइक सोडी इसे छोड़कर चला गया था, दया बेन तो इतने सालों से छोड़ के गई है जो अभी तक आई नहीं है, जो सिर्फ इनकी फीस की जो डिमांड है वो खत्म नहीं हो रही है। उनकी नई शर्तों को शो वाले मान नहीं रहे और वो इनकी शर्तों के साथ में काम करना नहीं चाह रही। ना उनकी फीस बढ़ाई जा रही है और ना ही उनके टाइम के हिसाब से उन्हें काम करने दिया जा रहा है। इस वजह से दया बेन अभी तक शो में नहीं आई है। वहीं अगर बात कर ले शैलेश लोढ़ा की, तो वो भाई साहब इतने परेशान हो चुके थे इस शो से कि उन्हें इसके अलावा कुछ और करने को मिल ही नहीं रहा था। जब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और करना है तो शो ने साफ मना कर दिया, आप सिर्फ तारक मेहता ही प्ले करेंगे, कहीं और प्ले नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया और अब उनका पेमेंट भी नहीं दिया, जिस वजह से इन्होंने केस कर दिया है। और अब सबसे बड़ी न्यूज आ रही है कि रोशन सिंह सोडी बनती थी, उसने आशीष मोदी पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया है। और उनका कहना है ये जो पानी सर से गुजर चुका है, यही बोलूंगी कि मतलब होता है ना कि इंसान आप कब तक किसी को, वो 15 साल से काम कर रही थी, उन्हें उनकी जॉब की सिक्योरिटी के चक्कर में सब झेलना पड़ रहा था। लेकिन जब पानी हाथ से निकल जाता है तो वो पूरे पुलिस केस बन जाती है, और एक के बाद एक इसे केस बनते जा रहे हैं और कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही है। तो क्या लगता है आपको कि कंट्रोवर्सी शो खत्म कर रही है या ये शो सच में अच्छा नहीं लग रहा है? जब शो के गोल्डन एक्टर ही इसे छोड़कर जा रहे हैं, लाइक शैलेश लोढ़ा, राजू नटखट, नेहा मेहता, सोडी भाई, ये सब इसे छोड़कर जा रहे हैं, तो लोग और क्या ही देखेंगे, क्योंकि नए एक्टर इनका काम कर तो रहे हैं लेकिन वो इनसे रिलेटिविटी नहीं बिठा पा रहे, जिसमें ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो रही है।
उसके बाद पोपटलाल की अभी तक शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई, कोई मतलब नहीं। भाई साहब मुंबई में जिसका घर होता है ना, उसकी 2-2, 3-3 शादी हो जाती है और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई, जबकि वो पोपटलाल पत्रकार भी है और पत्रकार की तो 2-2 पत्नियां होती है। मैंने तो ऐसा भी सुना था। ना ही शो के अंदर किसी की एज बढ़ाई जा रही, ना ही नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, क्योंकि इस शो को 15 साल हो गए तो ऑडियंस खुद इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन इस शो के क्रिएटर मेकअप कर करके जेठालाल को अभी भी उसी एज का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही किसी और कैरेक्टर के बच्चे कर रहे हैं, ना अंजलि का बच्चा हुआ है, ना बबीता जी का बच्चा हुआ है, ना ही सोढ़ी का एक और बच्चा हुआ है, ना ही कोई आगे बढ़ रहा है। तो ये लोग जब चेंजेस कर ही नहीं रहे तो लोग भी क्या एक ही चीज को देखते जाएंगे रिपीटेडली और ये रिपीटेडली कंटेंट बनाते जा रहे हैं। वहीं टप्पू इतना इरिटेटिंग लग रहा है नया वाला कि लोगों को पसंद तक नहीं आ रहा है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि शो के क्रिएटर काफी मेहनत कर रहे होंगे इसे अच्छा बनाने में, लेकिन अब इन्हें अब टाइम के साथ आगे भी बढ़ना पड़ेगा। कुछ नए कैरेक्टर, कुछ नए लॉज लेके आने पड़ेंगे जिससे मजा आए, क्योंकि हर चीज हमें अगर रिपीटेडली दिखाएगी तो वो बीमारी बन सकती है। क्योंकि मिठाई आप अगर ज्यादा खाओगे तो वो शुगर की बीमारी कर सकती है आपको। तो अब तारक मेहता को क्लोजर देना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो गए इसे रिपीटेडली देखते हुए और कैरेक्टर भी बदलते जा रहे हैं और स्टोरी में भी मजा नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय पहले अनाउंस हुआ था कि तारक मेहता पर एक फुल फ्लेज्ड लाइव एक्शन मूवी होने वाली है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगी और क्या उस मूवी में हमें पुराने कैरेक्टर शैलेश लोढ़ा, दया बहन देखने को मिलेगी या सोडी भाई देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म में हमें पोपटलाल की शादी करते हुए दिखाई जाएगी। सोनू और टप्पू का भी रोका हो जाएगा और भी जो चीजें मिस फ्लेयर से वो अपना पिंकू के माँ बाप उनको भी बता देना चाहिए कि भाई क्यों बच्चा नहीं दिखा रहे। और उसके बाद में जेठालाल और बबीता जी का भी छोटा मोटा हो जाना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब कर दो। लोग चाहते हैं उसे देखना तो उसे खत्म कर देना चाहिए। और इसी के साथ साथ फिल्म के साथ साथ शो की भी हैप्पी एंडिंग हो और ये शो हमारे सामने हंसता खेलता जाए, ना कि कंट्रोवर्सी के चक्कर में इसे बैन करना पड़े। और वीडियो में अगर आप अंत तक आ गए हो तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा क्या आप अभी भी तारक मेहता का वो शो देखते हैं। हाँ, एक बात है कि ये शो आज भी फैमिली ऑडियंस के लिए एक नंबर 1 पर आता है और इसे फैमिली ऑडियंस देखती है, लेकिन आखिर कब तक, आप मुझे कमेंट से बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इसे वीडियोस बनाने में। चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैंने ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मूवी चस्के के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो।